वजह बिला वजह लोगों की ट्रोलिंग ना किया करें। अभी ये 2 दिन का वाकया था। लाहौर में एक कॉफ़ी शॉप ओपन हुई और वहाँ पे लोगों की लाइनें लग गई और वहाँ पे इतना रश था कि लोगों को लाइनों में लग के इंतज़ार करना पड़ा कि वो कॉफ़ी ले सकें। तो इस बात पे बहुत ज़्यादा लोगों की ट्रोलिंग की गई। आपकी ट्रोलिंग करने से उन्होंने बाज नहीं आना, ना उन्होंने अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करना है। और लोग ऐसा क्यों करते हैं, ट्रोलिंग क्यों करते हैं? एक थ्योरी है एट्रीब्यूशन थ्योरी, जिसमें इंसान अपनी नाकामियों का मलबा दूसरों पर डालने की कोशिश करता है और अपनी नाकामियों का और बुरे रवैयों का जिम्मेदार दूसरों को ठहरा कर खुद बरी जुमा हो जाता है। जब कोई शख्स ऐसा कर रहा हो, और अक्सर लोग ऐसा करते भी हैं, तो ये एट्रीब्यूशन थ्योरी होती है। इसमें एक और चीज़ ऐड करता जाऊँ, एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। जब भी आप कोई नाकाम होते हैं, कोई बुरा काम होता है, आप एक डिफेंस मैकेनिज्म अपनाते हैं कि ये काम इस वजह से हुआ है। वो डिफेंस मैकेनिज्म आप एट्रीब्यूशन थ्योरी पे करते हैं। जब आप खुद कोई चीज़ खरीद नहीं सकते या उसको तो आपकी एक्सेस नहीं होती, तो आप लोगों की ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं, फ्रस्ट्रेशन अपनी निकालना शुरू कर देते हैं और मायूसी फैलाना शुरू कर देते हैं। मुल्क में पहले ही बहुत ज़्यादा मायूसी और फ्रस्ट्रेशन फैला हुआ है, ऊपर से आप कह रहे हैं कि लोग बाहर खाने को ना निकलें या इस तरह की एक्टिविटी ना करें। बिजनेस की एक बायोडाइवर्सिटी होती है जिसे समझना बड़ा ज़रूरी है। हर इंसान की ज़रूरतें दूसरे इंसानों से वाबस्ता हैं। कोई भी इंसान तन्हा अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। पहले जो मुआशी निज़ाम था वो और था, अब मुआशी निज़ाम डेवलप हो चुका है और उसकी जगह पेपर करेंसी और करेंसी लेस जो आप है अपनी पेमेंट्स वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मसलन मैं आपको समझाऊँ कि आप कोई जॉब करते हैं या आपका कारोबार है। जब आप जिसके यहाँ जॉब करते हैं उसका कारोबार फ्लॉप हो जाता है, वो आपको काम से निकाल देता है। ज़ाहिर-सी बात है, अब आपने अपनी ज़रूरतें तो पूरी करनी है, आप किस तरह पूरी करेंगे? जब उसके पास बिज़नेस ही नहीं है, तो वो किस तरह आपको जॉब पे रखेगा? नतीजतन आप खरीदारी नहीं कर सकते, अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकते। अब जिस बिज़नेसमैन ने या काम वाले ने या ओनर ने, एम्प्लॉयर ने आपको निकाला है, उसका भी काम नहीं है, क्योंकि कोई भी जो बिज़नेस होता है उसमें सेल परचेज़ होती है। जब उसकी सेल होती है तो वो कोई परचेज़ कर सकता है। अब जब उसके पास सेल ही नहीं है, तो वो ज़रूरतें कैसे अपनी पूरी करेगा? वो अपने खाने की, पहनने की, अपने रोज़मर्रा इस्तेमाल की ज़रूरतें की चीज़ें का मतलब वो नहीं खरी उसके पास पैसे नहीं होंगे तो वो भी नहीं खरीदेगा। और वो जिसने जॉब से फ़ारिग हुआ है, वो भी खरीदारी नहीं कर सकेगा, बचत करेगा, अपने एक्सपेंस को कम करेगा। अब जिनके स्टॉक में वो चीज़ें पड़ी हैं, वो ख़राब हो जाएँगी या ख़राब नहीं होंगी, तो कम से कम उनकी भी सेल नहीं होगी। नतीजतन जो चीज़ जिस बेचने के लिए बैठा होता है, वो अपने लिए तो इस्तेमाल नहीं करता है। सारे शैम्पू, सारा फूड, सारे कपड़े कोई खुद के लिए तो नहीं पहनता। जितने भी लोग हैं कारोबारी, उन्होंने वो चीज़ें बेचने के लिए रखी होती हैं ताकि वो बेच के कैश लें और उससे अपनी तमाम ज़रूरियात को पूरी कर लें। जब आप डिस्करेज करते हैं बिज़नेस को नहीं भई काम नहीं करना आपने, आप सब कुछ समेट लें, ब्रेक लगा लें, कुछ नहीं खर्च करना। नतीजतन सब ही कुछ नहीं खर्च करते, सब वेले बैठे होते हैं, कोई कस्टमर नहीं होता। जब कोई कस्टमर नहीं होता है, तो एक उल्टा बायोडायवर्सिटी का चक्कर चल पड़ता है। मतलब जब एक बंदा इनकम ले रहा है, वो खर्च कर रहा है, इस तरह वो आगे खर्च कर रहा है, वो आगे खर्च कर रहा है, नतीजतन पूरा सर्कल चल रहा है। वो जूता ले रहा है, कपड़ा ले रहा है, दवाइयाँ ले रहा है, दूसरे चीज़ें ले रहा है। जब उसके पास सरमाया नहीं होता या वो किसी वजह से सरमाए को रोक लेता है, तो वो सारे जो कस्टमर होते हैं जिनके जो गाहक होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। उनके वो वेले बैठे होते हैं, उनके पास कारोबार नहीं होता। तो फिर बल्कि इससे बढ़कर बल्कि 2 साल पहले एक बड़ा अमीर ख़ानदान था पाकिस्तान का, उसने अपनी शादी पे 2 अरब लगाए। लोगों ने उसकी ट्रोलिंग शुरू कर दी। ओ भैया वो तो इतना अच्छा इंसान था, उसने अपनी जेब से 2 अरब निकाला और लोगों में तक़सीम कर दिया। अब वो लोग जिनकी ज़रूरतें ही 1 करोड़ की थी, उन्होंने उनसे फ़ायदा लिया। किसी ने 50 लाख का फ़ायदा लिया, किसी ने 50,000 का फ़ायदा लिया। लोगों को मनी सर्कुलेशन हुई और चीज़ों की जो गर्दिश है वो बढ़ी और बिज़नेस बढ़ा। अब वो ना करता 2 करोड़ 2 अरब भी अपने पास रखता तो वो क्या था? लोगों को कुछ नहीं हासिल होना था। उसने अपने पास से 2 अरब निकाला और लोगों को तक़सीम कर दिया। अब बिज़नेस एटमॉस्फेयर बदल चुके हैं। अब जो लग्ज़रीज़ थी वो आपकी ज़रूरतें बन रही हैं। इसलिए किसी को बिज़नेस के हवाले से डिस्करेज करना अच्छी बात नहीं है और बिज़नेस की बायोडायवर्सिटी को समझने की कोशिश करें। नहीं तो पूरा पाकिस्तान इस तरह ही चलता रहेगा अगर हम कारोबार की तरफ लोगों का ध्यान नहीं देंगे और कारोबार की जो एक सेंस है, जो एक साइकी उसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे।